कि TRE 2 में NIOS वालों का एग्जाम होगा श्योर, लेकिन उनकी नौकरी श्योर नहीं होगी, श्योर नहीं होगी 100%। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमेशा ही न्यूट्रल होके आता है, वो किसी को देख कर नहीं आता किसको फायदा हो रहा है, किसको घाटा हो रहा है। बिल्कुल 18 महीने के DLED को नहीं माना जाएगा, 24 महीने का रेगुलर कोर्स होगा उन्हीं को माना जाएगा। और सिर्फ NIOS नहीं, ओपन स्कूलिंग से जितने भी DLED हैं, चाहे वो NIOS हो या कोई और संस्थाएं क्यों ना हो, उस सबको अमान्य करार दिया जाता है और 24 महीने वाले को ही मान्य माना जाएगा। लग गई आग मेरे घर में, बचा ही क्या है, लग गई आग मेरे घर में, बचा ही क्या है, और बच गया मैं तो समझो जला ही क्या है। गुरु बड़ा साम्राज्य कायम कर दोगे, टेंशन मत लेना, छोटी मोटी नौकरी जाने से कुछ होता नहीं है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीड और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 29 नवंबर ये वो तारीख है जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ सब कुछ क्लियर कर दिया था, बता दिया था कि NIOS से 18 महीने का DLED 2 साल के रेगुलर DLED डिप्लोमा के बराबर नहीं होता है। और आपने देखा था कि जैसे ही ये आदेश निकल कर आया था वैसे ही हंगामा मच गया था। देखिए आपको मालूम है कि अभी भी ऐसे कई सवाल हैं जो अभ्यर्थियों को परेशान कर रहे हैं, तो आज हम इसी मौजू पर बातचीत करेंगे। और उस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाने माने शिक्षक रजनीश सर हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी धन्यवाद, और आपको भी धन्यवाद इसलिए कि स्पेशली धन्यवाद इसलिए कि आप बच्चों का जो प्रॉब्लम है रियल प्रॉब्लम लेके आते हैं और जेन्युइन सवाल पूछते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो 29 नवंबर को बड़ा आदेश आया सुप्रीम कोर्ट का, इस आदेश को रजनीश सर कैसे देखते हैं? देखिए आदेश तो जिनकी नौकरी हो गई उनके लिए तो खैर एक मतलब समझिए कि अगर उनकी नौकरी जाती है तो ये थोड़ा उनके लिए गलत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक वो संविधान के अनुसार वो फैसला सुनाती है, जो लोगों की भावना है उसके अनुसार भी फैसला सुनाती है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला है उसका तो हम लोग सम्मान करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमेशा ही न्यूट्रल होके आता है, वो किसी को देख कर नहीं आता किसको फायदा हो रहा है, किसको घाटा हो रहा है। बिल्कुल मतलब न्यूट्रल फैसला आता है, इसका सम्मान हम लोग करेंगे और उसको मानना होगा सभी को। लेकिन जिनकी नौकरी हो गई, यदि इस फैसले के आधार पर उनकी नौकरी जाती है तो ये कहीं ना कहीं ट्रेजिक होगा उनके परिवार के लिए, उस कैंडिडेट के लिए जिनकी नौकरी हो चुकी है, मतलब उनको झटका लगेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो वो सभी अधीनस्थ न्यायालय को भी मानना पड़ेगा, सभी सरकारों को भी मानना पड़ेगा, परीक्षा लेने वाली सारी एजेंसी को भी मानना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं ये खतरे का विषय तो है, खतरे का विषय है। अच्छा हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान है, मतलब कई सवाल हैं जो उनके जहन में चल रहे हैं, जो उनको बार बार परेशान कर रहे हैं। बड़ा सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे वो सवाल ये है कि BPSC देखिए बड़ा सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे वो सवाल ये है कि BPSC TRE 1.0 में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने NIOS से DLED कर रखा है, उनकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है, नौकरी भी मिल गई है, और अब उन्हें डर लग रहा है कि अब इस फैसले का उनकी नौकरी पर क्या असर पड़ेगा, क्या उनकी नौकरी चली जाएगी? देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसला को माने तो उन्होंने कहा है कि 2019 के बाद जितने लोगों ने NIOS से DLED किया है वो 18 महीने का DLED है, और 18 महीने में DLED नहीं होता, उसके लिए ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर क्लासेज होती हैं। ये ऑनलाइन या फिर ओपन स्कूलिंग से DLED नहीं हो सकता। अगर करना भी है तो 24 महीने का होगा, प्रॉपर क्लास लेके होगा, प्रैक्टिकल के साथ होगा। NIOS ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्लासेज कुछ चलाया, लेकिन जो कुरिकुलम उसका होता है उसको फॉलो उसने नहीं किया। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि भाई 18 महीने के DLED को नहीं माना जाएगा, 24 महीने का रेगुलर कोर्स होगा उन्हीं को माना जाएगा। और सिर्फ NIOS नहीं, ओपन स्कूलिंग से जितने भी DLED हैं, चाहे वो NIOS हो या कोई और संस्थाएं क्यों ना हो, उस सबको अमान्य करार दिया जाता है और 24 महीने वाले को ही मान्य माना जाएगा। तो 2019 के बाद से जितने लोग इसमें ज्वाइन किए हैं सभी लोगों के ऊपर खतरे की तलवार है और सबकी नौकरी जा सकती है, नहीं ज़्यादा चांस है। मैं अभी बोल दूं कि नहीं नौकरी रह जाएगी तो बच्चे खुश हो जाएंगे, बहुत अच्छे टीचर हैं जी। होस्ट BEड वाले को मैंने कहा था कि BEड वाले बाहर हो जाएंगे, उस समय मैंने कहा था, और लोग हमको नीचे उल्टा सुल्टा भी लिख रहे थे। न तो मैं आयोग हूँ,
न तो मैं सुप्रीम कोर्ट हूँ। माननीय न्यायालय का हम सभी को सम्मान करना है। आज हम फंडामेंटल राइट का उपभोग कर रहे हैं, हमारा लोकतंत्र सुरक्षित है, क्योंकि सबसे बड़ा योगदान न्यायालय का है। तो न्यायालय का फैसला है, मानना तो सबको पड़ेगा। जिस जैसा फैसला है उसके अकॉर्डिंग 90% तक चांस है कि नौकरी जा सकती है। नौकरी जा हाँ सकती बिल्कुल है। जा। 19 के बाद जितने लोग ज्वाइन हुए हैं, मतलब कि बीपीएससी टीआरई 1.0 में जो लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जिन्होंने एनआईओएस से डीएलएड कर रखा है, उनकी नौकरी जा सकती है। टीआरई 1 ही नहीं, जी। 2019 में जो नियोजित शिक्षक ज्वाइन किए हैं एनआईओएस के आधार पर, उनकी भी जा सकती है। 19 से पहले के लोग जो ज्वाइन हैं, जो 19 से पहले ज्वाइन है, उनका सरकार अलग से ट्रेनिंग करवाई थी, उनका नहीं जाएगा। लेकिन 19 के बाद जो ज्वाइन किए हैं उनकी भी नौकरी जा सकती है। और ये टीआरई 1 की तो कंफर्म है कि जाना तय है। लेकिन एक वहाँ पर मुझे लगता है कि एक मुझे मेरी बात हो रही थी, एक वकील है सुप्रीम कोर्ट में, वो बोल रहे थे कि यदि कोई नियुक्ति की नियमावली होती है, उसमें नियम होता है कि यदि आपने ज्वाइनिंग करने के बाद सरकार की ट्रेनिंग कर लिया, जिसे सरकार अलग से ट्रेनिंग भी कराती है, 7 दिन 10 दिन की करा रही है, यदि उस ट्रेनिंग को कंप्लीट आप कर लेते हैं तो नौकरी के नियम के अनुसार, नौकरी के अधिकार के तहत आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में दरवाजा खटखटा सकते हैं कि हमने सरकार में ज्वाइन करने के बाद 10 दिन 20 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट की है, अतः मेरी नौकरी नहीं जानी चाहिए। तो 10% मामला है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो भी फलीभूत होना चाहिए। मतलब खतरा तो है, खतरा है, बड़ा खतरा है। और स्पष्ट रूप से बता दूं कि नया जो लिस्ट जारी होने वाला है 4700 लोगों का, उनकी मतलब जो लोग अपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट हाँ वेट कर रहे हैं, उनको भी हो सकता है कि सरकार बुला ले, लेकिन बुलाने के बाद भी उनकी नौकरी जाने का खतरा होगा। क्योंकि अभी सरकार, चूंकि माननीय न्यायालय के डिसीजन के बाद सरकार का अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि हम अगला जो सप्लीमेंट्री देंगे उसमें नहीं उसको लेंगे कि नहीं लेंगे, ऐसा कुछ नहीं आया है। तो हो सकता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में उनको शामिल कर ले, ट्रेनिंग भी दे दे उसी तरह जैसे उनको दिया है टीआरई 1 वाले को। लेकिन बाहर जाने का संभावना है, आज नहीं तो कल। वो 10% जो मामला मैंने बताया कि नौकरी के नियम के तहत ट्रेनिंग ले लेने के बाद हो सकता है कि उनकी नौकरी अपील करने के बाद बच जाए। या हमारा संविधान में कई ऐसे कानून हैं जिसका व्याख्याकार, अंतिम व्याख्याकार सुप्रीम कोर्ट होता है। संविधान का गार्जियन, संविधान का संरक्षक वही होता है, शीर्ष अदालत है, और वो कंसोर्डियम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो संविधान में यदि कोई ऐसा पेच हो, कानूनी पेच हो, उसको खोला जाए तो हो सकता है कुछ इनके पक्ष में आ जाए। संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन चांसेस ज्यादा है कि नौकरी जा सकती है। चांसेस ज्यादा है कि नौकरी जा सकती है। अच्छा ये बताइए रजनीश सर कि अब तो बीपीएससी टीआरई 2.0 भी है, इस फैसले का उस पर कितना असर है? मुझे तो लगता है कि टीआरई 2 में जितने लोग एनआईओएस से हैं उनकी परीक्षा तो होगी। ये तो कंफर्म था कि बीएड वाले, मैंने बताया था कि बीएड वालों का पता चल गया था पहले ही कि बाहर हैं, फिर भी परीक्षा हुई और उसके बाद रिजल्ट आया तो खाली रिजल्ट आउट हो गए। मुझे लगता है एनआईओएस जो लोग बीएड किया है उन लोगों का पेपर तो होगा। अच्छा, पेपर तो लिया जाएगा, एडमिट कार्ड भी आएगा, पेपर भी होगा, लेकिन रिजल्ट के समय मुझे लगता है कि फिर से एक बार आउट कर दिया जाएगा। एनआईएस वाले एग्जाम दें, पर थोड़ा पहले से ही प्रिपेयर रहे मेंटली कि हम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि एकदम 100 उनका तो 100% मैं बता सकता हूँ कि टीआरई 2 में एनआईओएस वालों का एग्जाम होगा श्योर, लेकिन उनकी नौकरी श्योर नहीं होगी 100%, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का माननीय न्यायालय का डिसीजन सबको मानना है। अच्छा रजनीश सर एक बात समझ में नहीं है, देखिए आप भी जो है लगातार जिक्र कर रहे हैं, हमने बीएड वालों का भी जिक्र किया। देखिए बीएड वाला मामला कोई नया मामला नहीं था, काफ़ी सालों से चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद परीक्षा हुई और उसके बाद हमने देखा कि उन्हें आउट कर दिया गया रिजल्ट में। वही हाल डीएलएड वाले का भी है, एनआईओएस को भी लेकर मामला आज का नहीं है, कई सालों से चल रहा है, लेकिन उसके बाद जो है बीपीएससी टीआरई 1.0 में उन्होंने एग्जाम दिया, परीक्षा हुई और अब खतरा मंडरा रहा है। तो क्या हो रहा है ये सर? देखिए एग्जाम नोटिफिकेशन आयोग ने निकाला, तो आयोग का काम यहाँ तक है कि भाई हमने नोटिफिकेशन निकाला है तो हम परीक्षा लेंगे। आयोग ने पिछली बार भी कहा था, इसमें मैं तारीफ करूंगा आयोग को, आयोग ने स्पेशली कह दिया था एग्जाम से पहले ही कि मैंने नोटिफिकेशन निकाला, आपने फॉर्म भरा, परीक्षा देने तक आपका अधिकार है, क्योंकि आपने फॉर्म भरा है और हमारा भी अधिकार है परीक्षा हम ले लें, लेकिन फाइनल डिसीजन जो हम मानेंगे वो सुप्रीम कोर्ट का ही डिसीजन मानेंगे। वो परीक्षा से पहले ही परीक्षा ले लिया उन्होंने, अलग बात है, अब कहा भी क्लियर कट कि हम परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन एक उम्मीद की किरण तो जगा दी ना, एक उम्मीद की किरण जगा दी और उसके बाद हमने देखा कि झटका मिला है। हाँ। और अब तो डबल झटका, अब तो डीएलएड वालों को। हाँ, उम्मीद हो जाने के बाद जब झटका लगता है तो थोड़ा ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन देखिए मैम, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। आपने देखा कि सरकार भी, बिहार सरकार, आयोग कई बार सुप्रीम कोर्ट गई है, बीएड वालों को लेकर एसएलपी कई बार दायर हुआ,
दो बार तीन बार सुप्रीम कोर्ट लोग गए। सरकार का इसमें कोई, सरकार ने बहुत प्रयास किया बीएड वालों के लिए, आयोग ने भी बहुत प्रयास किया, शिक्षा विभाग सरकार कई बार सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो न्यूट्रल होकर चलता है, वो किसी का सर्वोपरि फैसला होता है, यूनिवर्सल होता है वो। इसलिए सरकार ने प्रयास किया, तो सरकार इसीलिए परीक्षा लेती है कि हम परीक्षा ही नहीं लेंगे तो बाद में इनकी वैकेंसी कैसे करेंगे। मान लीजिए कोई पेज खुल ही गया, हो सकता है इनके पक्ष में कोई फैसला आ जाए। इसलिए सरकार का मैं तारीफ, रिस्क नहीं लेती बिल्कुल सरकार, बिल्कुल मैं तारीफ करना चाहूंगा आयोग के अध्यक्ष को भी, सरकार को भी, कि वो परीक्षा लेती है, ताकि हम बाद में अगर सुप्रीम कोर्ट गए तो अगर मान लीजिए पक्ष में आया तो उनकी नौकरी हो जाएगी। हम परीक्षा ही नहीं लेंगे तो फिर नौकरी का संभावना कैसे देखेंगे हम, किसको फेवर लेकर वहां जाएंगे हम। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी मेरा बनता है कि सवाल ये है कि जिस तरह से मैंने बात की कि उम्मीद की किरण तो आप जगा देते हैं, लेकिन उसके बाद उम्मीद की किरण जब बुझती है तो झटका लगता है। क्या लगता है रजनीश सर, कहाँ गलती हो रही है, किसकी गलती है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। देखिए, गलती किसी की नहीं है जी। यहाँ पर न तो सरकार की गलती, किसी की गलती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, सुप्रीम कोर्ट में डेट आया सुनवाई का, जब डेट आया तो सुनवाई हो गया, लेट हुआ फैसला। अगर हाँ ये हो जाता कि थोड़ा पहले फैसला आ जाता, फॉर्म आने के जस्ट पहले, तो उस समय सरकार आयोग अपना नोटिफिकेशन में ही निकाल देता है कि नहीं उस वाले नहीं भरे। लेकिन थोड़ा फैसला जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, उस केस का डेट आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में लाखों फैसले पेंडिंग है, तो जो डेट आता है, जिस डेट में पड़ा फैसला हुआ। अब एक अलग दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि फॉर्म पहले आ गया, ये अलग बात, किसी की गलती यहाँ नहीं है, न तो सरकार की गलती ना आयोग की गलती। और सुप्रीम कोर्ट तो जब वहाँ मैटर जाएगा, जब उनके सामने फैसला आएगा तभी तो फैसला देंगे, अपने मन से तो फैसला होगी नहीं, प्रोसेस उसका एक होता है। तो कहीं किसी की गलती नहीं है, ये बच्चों का दुर्भाग्य कहिए कि समय पर सब कुछ नहीं होता है, और जो आप चाहते हैं। हाँ, ये बच्चों का दुर्भाग्य कहिए, किसी की कोई गलती नहीं। सरकार भी बीएड वाले में भी बहुत प्रयास किए थे, हम सरकार की कहीं कोई कमी नहीं मानेंगे। इस बार भी सरकार एग्जाम ले रही है एनआईओएस वालों का, तो यही सोच के ले रही कि हम जाएंगे कोर्ट ताकि कुछ हो जाए उनके लिए, तो यही है मैटर। अच्छा, आखिरी सवाल, आखिरी सवाल नहीं, एक तो केवीएस का भी एक नोटिस आया है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हाँ, केवीएस के नोटिस तो क्लियर आ गया कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान रहे हैं, और जिनकी अभी हाल ही में केवीएस के अंतर्गत नौकरी हुआ है, उनकी नौकरी भी अब जो है नहीं चली, मतलब एक तरह से मानिए कि 99% वहाँ तो चली। 99%? हाँ, केवीएस ट्राई नहीं, केवीएस या केंद्र सरकार इसके लिए ट्राई करने वाली नहीं है, ये कंफर्म है, केंद्र सरकार ट्राई नहीं करेगी, और उनकी नौकरी तो कंफर्म है। क्योंकि मेरे पास 2-3 कैंडिडेट केवीएस वाले भी हैं, फोन आया था कि सर अब तो क्या करें, मेरी वाइफ का सर हो गया केवीएस में, अब उनकी नौकरी चली जाएगी, क्या तमाशा हो रहा है। कोई तमाशा नहीं हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और जो कुरिकुलम है डीएलएड का, अगर उसको फॉलो करके आपने पास किया है डीएलएड तो ठीक है, और नहीं पास किया तो ये तो पहले से डिसाइड था कि ये बाहर होंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। केवीएस वाले, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो सवाल आप नहीं कर सकते। जी बिल्कुल नहीं कर सकते, माननीय न्यायालय के आदेश का हम सभी को सम्मान करना है, और करना चाहिए भी। वो न्यायालय ही है जिस कारण हमारा संविधान, लोकतंत्र, हमारा फंडामेंटल राइट सब बचा है। एक आखिरी सवाल रजनीश सर, सवाल ये है कि जो भी लोग आपको सुन रहे हैं, काफी उदास हैं, काफी परेशान हैं, क्या बोलिएगा, आगे क्या रास्ता है? देखिए, कई लोग, मैंने एक दो इंटरव्यू और दिया था, उसमें कई लोगों ने कहा कि सर अब क्या है, मेरे सामने एक सुसाइड का रास्ता बचता है, ऐसा कमेंट किया था। मैं कहूँगा कि देखिए, नौकरी जीवन का एक हिस्सा है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। एक नौकरी हो जाना जीवन का एक पार्ट है, हजारों लोग नौकरी करते हैं, यहाँ तक कि आईएएस बन जाते हैं, कितने लोगों का लोग नाम जानता है, एक ऑफिस के अंदर दफन हो जाते हैं अपने काम को लेकर के। आप देखिए, नौकरी पार्ट जीवन का एक हिस्सा है, भगवान ने एक अच्छा दिमाग, 2 हाथ और 2 पैर दिया है, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। एक लाइन हमेशा हम बोलते हैं बच्चों के लिए, मुझे भी मोटिवेट करता है, सबको मोटिवेट करता है, मैं बोलना चाहता हूँ, लग गई आग मेरे घर में बचा ही क्या है, लग गई आग मेरे घर में बचा ही क्या है, और बच गया मैं तो समझो जला ही क्या है। गुरु, बड़ा साम्राज्य कायम कर दोगे, टेंशन मत लेना, छोटी मोटी नौकरी जाने से कुछ होता नहीं है, बड़ा से बड़ा साम्राज्य कायम आप कर सकते हैं। हिम्मत रखिए, जो होगा बेहतर होगा। अगर आप इस बार नहीं किए तो अगली बार रेगुलर डीएलएड करके, बीएड करके टीचर बनिए, हौसला है, पोटेंशियल है तो गुरु आईएएस और पीसीएस क्वालिफाई करके सीधे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बन जाइए। तो बस, लेकिन हारना मना है, कभी इन सब बातों में मत जाना, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करना है सभी को, उल जलूल बातों में नहीं रहना, पढ़ाई करनी है, कभी भी गॉसिप में शामिल नहीं होना है, न सरकार के खिलाफ
नहीं कोर्ट के खिलाफ। आपको मेहनत करना है, मेहनत करके अपने मुकाम को हासिल करना है, मैं यही संदेश देना चाहूंगा। चलिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं रजनीश सर ने। देखिए, हौसला जरूर आपका बुलंद कर दिया है और बता दिया है कि हार नहीं माननी है, क्योंकि आगे आपके लिए अगर एक दरवाजा बंद हुआ है तो कई दरवाजे हैं जो आपके लिए खुलने भी वाले हैं, लेकिन आपको खटखटाना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।